आदेश आदेश वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों, जीवन साथी की मदद से यह माह आगे बढ़ने का है। जीवन साथी का हर संभव सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी की मदद से जहां रोजगार की प्राप्ति आपको होगी, वही कहीं ना कहीं किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, या फिर विदेशी कंपनी में आप बाहर यानी कि फॉरेन जा सकते हो। जन्म स्थान से काफी दूर से आपके अर्निंग के रिसोर्सेज इस गोचर काल के दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में आपका कोई बिजनेस था तो वो बड़ा अच्छा चलने वाला है। दैनिक आमदनी में आपके लगातार वृद्धि के संकेत यह गोचर दिखा रहा है। लग्न आपका बहुत ही मजबूत रहने वाला है, अर्थात शरीर आपका बहुत मजबूत रहेगा। आकर्षण का केंद्र बनेंगे अन्य व्यक्तियों के आप। आपके अंदर आकर्षण शक्ति का विकास होगा। आपकी ड्रेस सेंस, आपकी वाणी, आपके रहन सहन के तरीके से अन्य लोग प्रभावित होंगे और आप उदाहरण बनेंगे अन्य लोगों के लिए कि यार जिस तरीके से वो रहते हैं, इतने सलीके से रहते हैं, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, क्या उनकी ड्रेस सेंस है, किस तरीके से आचरण विचरण करते हैं, वो सब चीजें आपकी नोट की जाएंगी और अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनेंगी। यह शुक्र देव का प्रभाव आपकी कुंडली पर हो रहा है। आदेश आदेश मैं शावरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन में जो शुक्र देव होते हैं वो सप्तम भाव के और 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं। 12वें भाव के लॉर्ड और सप्तम भाव के लॉर्ड 10वें स्थान में बैठेंगे। 10वें स्थान में बैठ करके चतुर्थ स्थान पर इनकी दृष्टि होगी, जहां की शनिदेव विराजमान है। ढैया वृश्चिक राशि वालों को चल रही है। वृश्चिक लगन वालों पर भी ढैया का प्रभाव है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत से लोग कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं हमारा तो वृश्चिक लगन है, हमारे पर ढैया का प्रभाव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, इतना है कि कम प्रभाव होता है लग्न होने के कारण, लेकिन प्रभाव रहता है। तो शुक्र देव का दशम स्थान में बैठना सबसे पहले तो इस परिस्थिति को दिखाता है कि आपका जीवन साथी आपके रोजगार में आपके लिए नए आयाम स्थापित कर सकता है, या फिर आपको ऐसी सलाह दे सकता है आपका जीवन साथी, जिससे कि आप अपने व्यापार अपनी नौकरी में काफी अच्छी प्रगति करें। ढैया के बावजूद ढैया चल रही है, लेकिन शनि देव के वक्री होने से आपको इसका लाभ पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गोचर के अंदर। तो शुक्र देव कह रहे हैं कि भैया जीवन साथी से मदद लीजिए। अब जीवन साथी स्त्री है तो भी, जीवन साथी पुरुष है तो भी, भाई आप वृश्चिक राशि है, आप महिला है वृश्चिक राशि है तो अपने पति का सहयोग लीजिए। आपकी वृश्चिक राशि है, आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का सहयोग लीजिए। अर्थात जीवन साथी का सहयोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा इस गोचर काल के दौरान। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस था तो वो आगे बढ़ेगा। दोनों पार्टनर्स के बीच किसी बात को लेकर के यदि कुछ मतभेद था, कुछ मनभेद था, तो वो मतभेद इस गोचर काल के दौरान दूर हो जाएगा। आपसी सौम्यता बढ़ेगी, प्रेम की भावना जागृत होगी। इस दौरान कहीं ना कहीं एक अच्छा कमाई का साधन आप क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात अपनी दैनिक आमदनी को अनलार्ज करने का मौका शुक्रदेव आपको दे रहे हैं। 31 जुलाई से 24 अगस्त तक का यह गोचर आपके जीवन में हर पग आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि ये विदेश भाव के स्वामी भी हैं और दशम स्थान में बैठे हैं, तो हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनी में आपका अपॉइंटमेंट हो जाए यदि आप चाहते हैं, या फिर विदेश जाकर के कोई काम आप करना चाहते थे तो इस तरह के सिम्टम्स बन जाएं कि आप विदेश चले जाएं और वहां पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए।
शुक्र देव की कृपा से कहीं ना कहीं आपको बाहर अपना प्रेम भी प्राप्त हो सकता है। रेयर है लेकिन संभावना है, यदि कुंडली में इस तरह के योग होंगे। आप अनावश्यक व्यय पर आपके जहां खर्च कम हो रहा है, विराम लग रहा है, वहीं आपके अंदर छुपी कोई भी कला, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, गायन, कुछ भी हो सकता है जो शुक्र देव से प्रभावित हो, वो अब अनायास ही आपके अंदर से बाहर निकलेगी और उसका प्रेजेंटेशन सामने वालों को प्रभावित करेगा, जिससे आपकी वाहवाही होगी और मां लक्ष्मी का आगमन भी हो सकता है। कितना अच्छा राशिफल आपका यह बनता जा रहा है। इसी के साथ साथ 10th हाउस में बैठे शुक्र देव मां का सपोर्ट आपको दिलाएंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख यदि आपको अब तक नहीं मिला था तो यह सुख भी आपको दिलाने में पूर्ण रूप से शुक्र देव मदद कर रहे हैं। घर में अशांति का माहौल था तो घर में शांति, प्रेम, सौहार्द का माहौल इस गोचर के दौरान रहने वाला है। शुक्रदेव आपकी कुंडली में यदि उच्च के हैं, मजबूत स्थिति में है, शुभ अवस्था में है, तो घर में प्रेम सौहार्द का माहौल रहेगा। सभी कुछ मंगल शुक्रदेव की कृपा से आपके घर में होगा। माता और पिता दोनों का सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। लेकिन यदि माता पिता में से कोई भी किडनी रोग से पीड़ित है या उनको शुगर है, तो थोड़ा ध्यान आपको इस गोचर काल के दौरान अपने माता पिता का रखना होगा। 10th हाउस में बैठे शुक्र रोजगार में तरक्की कराएंगे। नौकरी नहीं थी, नौकरी आपको दिलाएंगे। व्यापार में बाधा थी तो व्यापार की बाधा को समाप्त करेंगे। हर तरीके से आपके रोजगार के पक्ष को ये मजबूत करने वाले हैं, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। शनि वक्री हो गए हैं, तो ऐसे में ढैया का असर भी कम हुआ, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी इस दौरान रहेगी। ज्ञान आपका पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। अब तक तो क्या था कि ढैया थी तो ना तो पूर्ण रूप से पराक्रम कर पा रहे थे और ना ही ज्ञान जो आपके अंदर आपने सजोया था वो बाहर निकल रहा था। कमर के दर्द ने परेशान किया हुआ था, पैरों के दर्द ने परेशान किया हुआ था, पिंडलियां चस चस कर रही थी। यह दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान दूर होंगी। अब यदि कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं, अब यदि कुंडली में शुक्रदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, शुक्रदेव अच्छी स्थिति में तो है लेकिन डिग्री वाइज कम है, तो क्या उपाय करें? तो भैया यह उपाय सभी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले लोग कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? सबसे पहला उपाय, प्रत्येक शुक्रवार को दही से स्नान। गाय माता का जो दूध होता है उसका दही जमा लीजिए और अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर रगड़ रगड़ के दही को लगाइए और फिर पानी से धो लीजिए। उस दिन साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें, इससे आपका शुक्र मजबूत स्थिति में आ जाएगा। दूसरा प्रयोग, सभी अपने कपड़ों पर इत्र लगाएं, अच्छी खुशबू लगाएं, और जब भी कपड़े पहने तो इस्त्री किए हुए कपड़े पहने। 2 बार चेंज कर रहे हैं तो उनको धुलने में डाल दें। इस्त्री किए हुए कपड़े ही, फ्रेश कपड़े ही आप पहने, तो आपको शुक्र की शुभता मिलेगी। आपके संकट दूर होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।